विषय चल रहा है ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना। इस विषय को हमने काफ़ी जानने का भी प्रयास किया है। विषय इतना विस्तृत है, इसको जीवन भर सुनते रहें, सुनाते रहें, तब भी वह अपूर्ण ही रहता है। चाहे लाखों वर्ष की आयु हो और करोड़ों बार जन्म क्यों न लें, लगातार स्तुति प्रार्थना उपासना के विषय में समझते समझाते रहें तो भी वह पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि जिस विषय को हमने समझने का प्रयास किया है वह विषय बहुत ही अनंत है, जिसका आदि और अंत नहीं है। उसको अनंत कहा गया है। वह पर ब्रह्म है, वही सब सुखों का आधार है। उसी की आज्ञा न मानने पर हमें दुखों का सामना करना होता है और दुख सहन भी करने होते हैं। आज का विषय इसी प्रकरण में सुख और दुख क्या हैं, हम यह समझने का प्रयास करते हैं। मनुष्य के लिए सुख और दुख दोनों ही लगे रहते हैं। सुख दो प्रकार का कहा गया है, एक बाह्य सुख है, दूसरा आंतरिक सुख है। बाह्य सुख केवल भौतिक पदार्थों से बना हुआ होता है, जो शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। आंतरिक सुख जो आत्मा के साथ परमपिता परमात्मा ने प्रथम ही सूक्ष्म शरीर दिया है, जिसको इन भौतिक आँखों से देखना असंभव है, केवल मन और ज्ञान से ही उसका अनुभव किया जाता है, ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ऋषियों के बताए ज्ञान के अनुसार ही उसको जाना जाता है, जो प्राचीन काल के वैज्ञानिक भी कह सकते हैं, जो परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार करने के उपरांत सूक्ष्म रहस्यों को मानव की उन्नति के लिए विस्तार से समझाते हैं। अब ये बाह्य सुख क्या है और बाह्य दुख क्या है? आंतरिक दुख और आंतरिक जितने भी दुखों को प्राप्त करने में कारण हैं, इसी प्रकार से बाह्य सुख और आंतरिक सुख, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत कर्म करता है। किसी भी क्षण बिना कर्म के नहीं रह सकता। कोई भी क्षण ऐसा नहीं है जिसमें कर्म नहीं करता। और मन तो एक ऐसा पदार्थ आत्मा को परमात्मा ने दे दिया है कि यह तो रात्रि में भी कार्य करता है। जब हम शयन कक्ष में शयन करते हैं तब भी मन कार्य करता रहता है। जैसा हम दिन भर में कार्य करते हैं, ठीक मन वैसा ही विचार करता है और उसी के दर्शन करा देता है। स्वप्न में भी हमें अपने अस्तित्व का ज्ञान हो जाता है। हम इस प्रकार से समझते हैं, ये जो हम सभी आत्माओं को भौतिक शरीर दे रखा है, इस भौतिक शरीर की कुछ आवश्यकताएं हैं। जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे ऐश्वर्यों का प्राप्त करना, धन का प्राप्त करना, मकान, जमीन जायदाद, सोना चांदी, हीरे मोती, पद प्रतिष्ठा, लोकेशणा, पुत्रेषणा, वित्तेषणा, ये सभी इस शरीर से जुड़ा हुआ है। और इस भौतिक शरीर के लिए यह आवश्यक भी है, अति आवश्यक है। यदि यह पदार्थ न हो तो भौतिक सुख को हम प्राप्त नहीं कर सकते। अब हम इसको थोड़ा आगे बढ़ा करके सोचते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत हम सभी भौतिक ऐश्वर्यों में लिप्त यदि रहते हैं, और लिप्त रहने के पश्चात जिस कर्म को व्यक्ति करता है उसमें उन्नति भी हो जाती है।
यदि धन के में ही सुख देखना है, धन कमाकर ही धन में सभी सुख निहित हैं, ऐसा हम सब का विचार होता है, तो हम रात दिन एक करते हैं और उसमें भरसक प्रयास करते हैं, धन को एकत्र करते हैं और सभी ऐश्वर्यों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और वह ऐश्वर्य प्राप्त हो भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रयास करने पर ऐश्वर्य नहीं मिलता, मिलता है। और यह ऐश्वर्य हम पहले ही इस विषय में बात कर चुके हैं। यह शरीर के संबंधित ऐश्वर्य आवश्यक है। ऐश्वर्य जैसे हम सभी को विद्युत भी चाहिए, विद्युत से बने उपकरण भी चाहिए, गमन के लिए अन्य साधनों की भी आवश्यकता होती है। शरीर को वस्त्रों की आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता है, समाज की भी आवश्यकता है, पद प्रतिष्ठा की भी लोलुपता बनी रहती है। यह सभी भौतिक ऐश्वर्य हैं और इन ऐश्वर्यों को यदि हम सभी प्राप्त करते हैं तो यह सभी ऐश्वर्य परमपिता परमात्मा ने पहले से ही दे रखे हैं। हम इनको नया नहीं बनाते हैं। कोई भी मनुष्य इनको नया नहीं बना सकता, उत्पन्न नहीं कर सकता, क्योंकि यह सभी ऐश्वर्य तो पहले से ही परमात्मा के द्वारा सर्च हैं, पहले से ही बनाए गए हैं। मनुष्य तो केवल अपने ज्ञान, विश्वास, श्रद्धा, मेहनत आदि के द्वारा इनको प्राप्त करता है, बनाता नहीं है, प्राप्त करता है, या परमात्मा के बनाए हुए पदार्थों को कन्वर्ट करके उत्तमता बना देता है। जैसे सोना है, सोना एक धातु है, उससे आभूषण बना देता है। मिट्टी है, मिट्टी से व्यक्ति ईंटें बना करके मकान बना लेता है। ठीक वैसे ही जल से विद्युत बना लेता है, पवन से भी विद्युत बना लेता है, सूर्य की अग्नि जो प्रकाश है उससे भी विद्युत बना करके अपने ऐश्वर्यों को प्राप्त करता है। तो यह सभी ऐश्वर्य पहले से ही सर्च हैं। हम इन्हीं ऐश्वर्यों में अपना जीवन लगा देते हैं। अब हमें विचार यह करना है कि ये सभी ऐश्वर्य कब तक कार्य करते हैं। ये जितना भी ऐश्वर्य हम प्राप्त करते हैं, ये संपूर्ण ऐश्वर्य जब तक यह शरीर बना रहता है तभी तक यह कार्य करते हैं। शरीर से जिस दिन आत्मा का वियोग हो जाता है उसी दिन ये सभी ऐश्वर्य उस आत्मा के लिए निष्क्रिय हो जाते हैं, कोई कार्य नहीं करते। हाँ, इन ऐश्वर्यों को किस सिद्धांत से, किस रीति से, मन में क्या विचार थे, किस तरीके से प्राप्त किया है, वह जो संस्कार बनता है वह दूसरा विषय बनता है। अब हम यदि इसी तरफ सोचें, सभी ऐश्वर्यों को प्राप्त कर लिया है, पूरा जीवन लगा दिया है, मकान, दुकान, रुपया, पैसा, हवाई जहाज आदि सभी कुछ बना लिया है, वो संपूर्ण ऐश्वर्य प्राप्त हैं, नौकर चाकर आदि जमीन जायदाद बहुत है, पद प्रतिष्ठा को भी प्राप्त हो गया है, और इन सभी के उपरांत मकान में अच्छे गद्दे हैं, एसी लगा हुआ है, दास दासियां हैं, सभी नौकर चाकर अपने काम में लगे हुए हैं। लेकिन जिसने इस ऐश्वर्य को प्राप्त किया है उसको नींद नहीं आ रही है। इन संपूर्ण ऐश्वर्यों के पश्चात भी क्यों नहीं आती है? डॉक्टर के पास पहुंचता है कि नींद की गोली चाहिए, नींद नहीं आ रही है, नींद की गोली चाहिए। दूसरी तरफ यदि भोजन करना है तो डॉक्टर ने मना कर दिया है कि शुगर का रोग हो गया है, आप मिष्टान का सेवन नहीं कर सकते। ये सभी इतना कुछ होते हुए संपूर्ण ऐश्वर्य प्राप्त है, सब कुछ है, लेकिन वहाँ हम सभी इसी से वंचित रह जाते हैं क्योंकि हमने कुछ अधूरापन छोड़ा है। वह अधूरापन क्या है? यह हमने बाह्य सुखों को प्राप्त करने में अपना जीवन लगा दिया है। आंतरिक सुख क्या है? जिस सभी ऐश्वर्यों को उस देने वाले दाता परमेश्वर, ईश्वर, सर्वव्यापक, सर्व विद्या युक्त, जो सर्व जगह विद्यमान है, जो सभी के पाप पुण्यों की न्याय करता है, सभी आत्माओं का, सभी शरीरों का संचालन करता है, सभी का निर्माण करता है, क्या उसकी तरफ भी हमने ध्यान दिया है? जिसने इन सभी ऐश्वर्यों को दिया है, क्या उसका हमने कभी धन्यवाद किया है? क्योंकि यदि हम किसी पदार्थ को प्राप्त करते हैं और धन्यवाद उसका करते हैं तो हम सभी के अंदर शांति और सुख के उद्गार उत्पन्न होने लगते हैं। तो हम सभी ने ऐश्वर्यों में तो जीवन लगाया है, लेकिन हमने सुख की तरफ केवल इस भौतिक ऐश्वर्य में ही सुख ढूंढना आरंभ कर दिया है।
भौतिक ऐश्वर्य सुख नहीं दे सकते, साधन दे सकते हैं। सुख और शांति यदि हमें प्राप्त करना है तो परमपिता परमात्मा की या अर्थात ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना में भी समय देना होगा। जैसे ऐश्वर्य को प्राप्त करने में हमने पूरा जीवन लगाया है और वह ऐश्वर्य शरीर के साथ जुड़े हुए हैं, जब शरीर पूरा हो जाएगा सभी ऐश्वर्य निष्क्रिय हो जाएंगे। लेकिन आत्मा इस शरीर से जब वियोग को प्राप्त होगा, परमात्मा की न्याय व्यवस्था में जाएगा, तब वहाँ क्या काम आता है, इसमें यह प्रकरण दिया जाता है कि जो आंतरिक सुख है, यह हमने बाह्य सुख की थोड़ी सी चर्चा की है। अब आंतरिक सुख क्या होता है? आंतरिक सुख है नित्य प्रति उस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करना है। उस परमपिता परमात्मा ने हम सभी आत्माओं को जो यह शरीर दे रखा है, इस शरीर के प्रति भोजन की व्यवस्था भी उसी ने की है। जमीन पृथ्वी के अंदर से अन्न और औषधियों की उपज होती है। शरीर के लिए जल की आवश्यकता है, जल भी परमात्मा ने ही बनाया हुआ है। अग्नि की व्यवस्था है, तो ये पांचों जो महाभूत हैं, इन सब की व्यवस्था भी परमात्मा ने की हुई है। क्या हमें उस परमात्मा का धन्यवाद नहीं करना चाहिए? और हम सभी आत्माओं को अपने कर्मों को जो पुण्य कर्म जमा करने हैं, उसके लिए विशेष साधन मन दे रखा है। क्या अपने शुद्ध मन से, शुद्ध हृदय से हमने परमात्मा की तरह परमात्मा के दिए पदार्थों का भोग तो कर लिया है, ऐश्वर्यों को प्राप्त तो कर लिया है? क्या उसकी तरह हमने कोई कार्य करने की चेष्टा कभी की है? जैसे परमपिता परमात्मा सर्वहितकारी है, सभी की रक्षा करता है, सभी की दया करता है और संपूर्ण ऐश्वर्य उस परमपिता परमात्मा ने सभी आत्माओं को दे रखा है, कोई किराया आदि नहीं लेता है। ठीक वैसे ही यदि हम भी ऐश्वर्य प्राप्त कर लेते हैं और उसी परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करते हैं, तो हमारे अंदर भी वह परमपिता परमात्मा के गुण आ जाने चाहिए। जैसे परमात्मा के गुण आर्य समाज के दूसरे नियम में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने हम सभी को समझाए हैं, उनके अनुसार भी हमें जीवन आचरण करना है। और परमपिता परमात्मा दयालु है, श्रेष्ठ है, सर्व विद्या युक्त है, परोपकारी धर्मात्मा है, न्याय प्रिय है। इसलिए हम भी न्याय प्रिय होवें, किसी का धन न लें। और मंत्र भी दिया गया है, जैसे हम सभी कहते हैं कि जो हम कार्य करें वो सभी तप पूर्वक कार्य करें। तप पूर्वक करने से हम सभी के अंदर शांति और श्रद्धा और सुख उत्पन्न होने लगता है, जो आंतरिक सुख होता है। बाह्य सुख से आंतरिक सुख की तुलना असंभव है, क्योंकि यह आंतरिक सुख यदि आत्माओं को प्राप्त हो जाता है तो शरीर पूरा होने के बाद इसमें पुण्य जमा होते हैं। और जब आत्मा परमात्मा की व्यवस्था में पहुंचता है, जैसे जैसे कर्म होते हैं वे सूक्ष्म रूप में आत्मा के साथ होते हैं। उन्हीं संचित कर्मों के आधार पर जैसे पुण्य जमा हुआ है, उसी के आधार पर यह आत्मा के साथ जन्म जन्मांतरों तक बना रहता है। निष्कर्ष यह निकलता है कि जिस शरीर स्वामी दयानंद सरस्वती जी इस शरीर के बारे में लिखते हैं, जैसे शरीर शेर के मुंह में बकरी है, वैसे यह शरीर भी काल के मुंह में है। पता नहीं किस दिन अपना जबड़ा दबा दे, उसी दिन शरीर की आयु पूर्ण हो जाती है। लेकिन यह जो आत्मा है, आत्मा के विषय में कहा है, कई मंत्र भी आता है कि उस मंत्र के बारे में कहा जाता है जो श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं कि नैनम छिंदम, इस तरह का मंत्र है। वो कहते हैं कि जो वेदानुकूल है, आत्मा अजर अमर और अविनाशी है। परमात्मा के सामने यह बहुत ही अल्पज्य है। हाँ, इसके गुण हैं इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, ज्ञान, सुख और दुख, यह आत्मा के गुण हैं। इन्हीं गुणों के आधार पर आत्मा शरीर को चलाता है और इसमें जो गुण संचित होते हैं उन्हीं के आधार पर यह जो कर्म हम करते हैं, परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना, उपासना, गुण, कर्म, स्वभाव परमात्मा के जैसे हैं उनके अनुसार अपने भी करना, यह आंतरिक सुख होता है। फिर नींद की गोली लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि जिसका पदार्थ हमने भोग किया है, जिसका प्राप्त किया है, उसका धन्यवाद किया है और नित्य प्रति प्रातः और शाम नित्य कर्म में परमात्मा की प्रार्थना, उपासना, स्तुति को जोड़ा है, उसका बार बार धन्यवाद करते हैं, सुबह शाम संध्या करते हैं,
जिस प्रकृति का भोग हम करते हैं, उस प्रकृति में यज्ञ हवन आदि ऋषियों के बताए मार्ग के अनुकूल करते हैं, तब उन सभी आत्माओं के अंदर बिल्कुल शुद्ध सुख शांति उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि सुख शांति देने का जो मूल रूप में कार्य है वह भी परमात्मा का ही है। जैसे ऐश्वर्यों को परमात्मा देते हैं और हम सभी प्राप्त करते हैं, वैसे ही इसी प्रकार से ज्ञान भी परमात्मा ही देते हैं। अपने संपूर्ण जो विद्या युक्त गुण है उसके आधार पर, उसी विद्या के आधार पर हम अपने आप को सुखी शांत, और जब आत्मा शरीर का वियोग होता है तो अनंत सुख अर्थात आनंद, जिसे हम मोक्ष या स्वर्ग भी कहते हैं, उसको प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए आंतरिक सुख बाह्य सुख से कहीं अधिक है। यदि हमने आंतरिक सुख के विषय में अपने जीवन में से कुछ समय निकाल करके उसके लिए दिया है, तो यह सुख जो बाह्य सुख है उनको लंबे समय तक बढ़ा देता है, वह स्थिर रहता है और हर चीज़ हर वस्तु जो भी आवश्यक है, चाहे वह लोकेशना की है, किसी भी तरह की है, वह परमपिता परमात्मा उसको पूर्ण करते हैं। क्योंकि हम सभी ऐश्वर्यों के साथ साथ प्राप्त करते हुए अपने आंतरिक सुख की भी वृद्धि करते हैं, जो आत्मा के साथ जुड़ जाता है, और वही आत्मा इन्हीं सुखों के आधार पर अग्रिम सुख को प्राप्त परमात्मा की न्याय व्यवस्था से हो जाता है। तो हम सभी को बाह्य सुखों के साथ साथ आंतरिक सुख भी प्राप्त करना इतना ही आवश्यक है, क्योंकि यह नित्य कर्म है। जैसे श्वास का लेना, भोजन का करना, मलों का त्यागना आदि जो नित्य कर्म है, वैसे ही उस परमपिता परमात्मा का भी धन्यवाद और उसके तरह अपने भी गुण कर्म स्वभाव करना प्रत्येक आत्मा का नित्य कर्म कर्तव्य है। ओम शम।